我想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠溺的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。थैंक यू मिस्टर टाओ। मैंने सुना कि आप कल देर रात तक मिस्टर यिन के साथ थे। मैं बस अपना काम कर रहा था। नंझाओ ग्रुप ने मुझसे बात की, जब मिस्टर पू अपने बिजनेस ट्रिप से लौटेंगे तब हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, तब हम ये केस खत्म भी कर सकते हैं। मैं हाईताओ और बाकी को फॉलो अप करने के लिए कह दूंगा। मुझे कल निगम्बो के लिए बिजनेस ट्रिप पर भी जाना है। मैंने सुना है कि हमें लेबर डिस्प्यूट हैंडल करना होगा। हाँ, मैंने इसे हाईताओ पर छोड़ दिया है। आज सुबह तियांग हैंग के मिस्टर यिन का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि आपको ये केस संभालना चाहिए। मैडम टैंग, असल में ये केस बहुत ही साफ है, क्लियर है और सिंपल भी है, और कानूनी फीस भी ज़्यादा नहीं है। हाईताओ और बाकी इसे हैंडल कर लेंगे, और मैंने उससे कहा है कि अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं समझ गया। हम आपके डिसीजन का मान रखते हैं। ठीक है। थैंक यू मिस्टर जिन, मैडम टैंग। ये अजीब है। मिस्टर चैन ने मुझे बताया कि ताओ जून हुई और तियान हैंग के मिस्टर यिन ने कल रात बहुत अच्छा वक्त बिताया। आखिर में एक दूसरे को भाई तक कह रहे थे। पता नहीं सुबह उनको क्या हुआ। मुझे लगता है कि ताओ जुन हुई काफी समझदार है। तियान हांग हमारे साथ काम कर रहा है और एक्विजिशन बहुत जरूरी है। एक बार एक्विजिशन सेटल हो जाए, हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। वैसे उनका इंटरनल लीगल डिपार्टमेंट हैंडल कर सकता था, लेकिन हम पर एहसान किया। शायद इसका मतलब है कि वो याओ याओ के खिलाफ जा रहे हैं। उस लेबर डिस्प्यूट मामले में ज्यादा मुनाफा नहीं है। कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के अटॉर्नी को इस्तेमाल करना ओवर यूज होगा। ताओ जुन हुई तो क्या, बाकी वकील भी अपने केसेस को छोड़कर इसे संभालने नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगा था कि हमारी कंपनी के जोशीले वकील इतने चालाक होंगे। अगर वो हाईताओ को हैंडल करने दे रहा है, इसका मतलब वो इससे बाहर नहीं है। तो फिर ऐसा करते हैं, अगर ये काम नहीं करता है तो एक दूसरा वकील ढूंढ लेंगे। बताइए मैडम हुई। तुम कहाँ हो? बाहर हो? क्यों, क्या बात है? वापस आते ही मुझसे मिलना। हेलो, आप चाहती हैं मैं तियांग हंग का लेबर डिस्प्यूट संभालूं? हाँ। देखिए, मैं अभी एक लीगल असिस्टेंट हूँ। यहाँ के रूल्स के हिसाब से मैं कोई केस नहीं ले सकती। किंशी, हम दोनों ही समझदार हैं, घुमा फिरा कर बात मत करो। फैमिली डिपार्टमेंट में तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस और केपेबल कौन है, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। तुमने वो फेक को गुस्सा दिलाकर उसे फैमिली डिपार्टमेंट छोड़ने पर मजबूर किया। मिस हुई, आप मुझे डिमोट कर सकती हैं, लेकिन मेरी अक्लमंदी पे सवाल नहीं उठा सकती। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है।
मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम रिजाइन करो, और मुझे ये भी नहीं पसंद है कि तुम इस तरह से काम करो। मैं मानती हूँ कि हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी ही सारी मुसीबत की जड़ है, लेकिन ये तुम्हें निशाना बनाने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये शेंगन हुई को बढ़ाने के लिए थी। क्या मैं गलत हूँ बताओ? परेशान तो मैं भी हुई हूँ। मैं इसे कैसे भी हैंडल करूं, लेकिन मेरी पर्सनल प्रॉब्लम का हल नहीं निकल सकता है। इसीलिए मैं इसे केवल शेंगन हुई के नजरिए से देख सकती हूँ। तुम टैलेंटेड हो और हमें तुम्हारी टैलेंट की जरूरत है। मिस हुई, मैं वादा करती हूँ मैं अब से वो गलती नहीं करूंगी। मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अभी कोई भी प्रॉमिस करो। हमें एक ऐसे वकील की जरूरत है जो शेंगन हुई के लिए पूरे मन से काम करे। मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल तुम कर सकती हो। तियांग हैंग का लेबर डिस्प्यूट तुम देखोगी ताकि मुझे तसल्ली हो। लेकिन क्या हम वाकई इस केस को ले रहे हैं? क्या हम उन कैपिटलिस्ट के हथियार हैं जो बेकसूरों को काटते हैं? सोच समझ कर बोलो। ये केस को हमें नहीं लेना है, तुम्हें लेना है। किंशी, एक वकील न्याय का रक्षक नहीं होता है। ये एक ऐसा पेशा है जिसमें एक पार्टी दूसरे को लीगल एडवाइस देती है। हम हमारा एक्सपीरियंस बेचते हैं। हम क्वालिटी के लिए खड़े होते हैं, ना कि न्याय के लिए। इस प्रोसेस में जो तुम्हें करना है और जो तुम्हें करना चाहिए वो ये है कि क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, ना ही उनके कैरेक्टर को जज करो। अगर तुम इस केस को नहीं लड़ना चाहती हो तो तुम इस कंपनी में भी काम नहीं कर सकती हो, और ना ही हमारी कोई कॉम्पिटिटर लॉ फर्म में। कम्युनिटी लीगल एडवाइजर बनना ही तुम्हारे लिए सही होगा। मिस हुई, मैं इस केस को जरूर लूंगी। तुम इस केस को लोगी और यकीन है जीतोगी भी। अगर मैंने इस केस को हैंडल कर लिया तो? वेलकम बैक टू द 11th फ्लोर। 44। क्या कहा? यूफिंग ने तुम्हें उसका चीफ फाइनेंशियल काउंसलेट का ऑफर दिया था ना? पर मैंने अभी तक। मैं कर सकता हूँ यांग। क्या कर सकते हो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम यूपिंग के लिए काम कर सकते हो तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं ना। और तुम्हारा नेचर ऐसा है कि तुम्हें कोई नहीं झेल सकता, और तुम्हारा टेम्पर ऐसा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और कोई नहीं। हम वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। मैं तुम्हारे लिए वर्क प्लेस असिस्ट कर सकता हूँ। मुझे सैलरी की परवाह नहीं है, बस 2-3 गुना ज्यादा दे देना, मुझे तुम्हारी परवाह है। मुझे बोलने दो, मुझे खत्म करने दो। ध्यान से सोचो, तुम 28 साल के हो चुके हो, लगभग 30 के हो जाओगे। तुम शादीशुदा हो, घर भी है, तुम्हारे बच्चे होंगे, वो सब मैं बदल दूंगा। तुम्हें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए, है कि नहीं? तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी मेरे फ्यूचर की, तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे सगे वाले की, सबके फ्यूचर की परवाह करनी होगी, समझे? हाँ, थोड़ा दिमाग से सोचो, जैसे हमारे राष्ट्र का स्तंभ हो, समझे? हाँ? मैं डिवोर्स ले रहा हूँ। डिवोर्स? मजाक बंद करो, तुम बहुत मजाक करते हो। मेरा मुंह बंद करवाने के लिए ऐसा ही कहते रहते हो ना। सच में? लेकिन क्यों? किंशी अभी तक तैयार नहीं हुई है, तो मैं उसे थोड़ा समय देना चाहता हूँ। मैं वाकई में, तुम दोनों एक बार इंसान की तरह सोच सकते हो। सही कह रहा हूं। तुम दोनों क्या सोच रहे हो? हाँ?
किंशी, किंशी, हाँ कहो, क्या बताऊं? यही कि क्या चाहती हो? हम बात कर चुके हैं। आखिर क्या बात है? हम आज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की सोच रहे हैं। प्लीज सीरियस हो जाओ और मुझे बताओ। अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती हो तो हमें एक दूसरे का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मिस याओ, चलो चलते हैं। मिस ली, देखिए ये बहुत आसान सा केस है। दरअसल त्यानहंग ने मिस याओ पे बहुत इन्वेस्ट किया है और तो और उन्होंने 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। मिस याओ अब रिजाइन करना चाहती हैं और ऐसा करके वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कंपनी का दिया हुआ पोस्ट भी ठुकरा दिया है और वो वहाँ गई भी नहीं। इनका बिहेवियर ठीक नहीं था। अब बस भी करो, यहाँ और कोई नहीं है तो तुम इस तरह का बयान अपने पास ही रखो। त्यानहंग सिर्फ इसे जाने नहीं देना चाहता है ना? हम उसे जाने दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है, एक अट्रैक्टिव कॉम्पेंसेशन ले ले। तुम्हें पता होना चाहिए कि याओ याओ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है मैनेजमेंट लेवल पर। उन्होंने जो भी अचीव किया है उसकी वजह हमारी इतने सालों की इन्वेस्टमेंट है जो हमने उन पर की है। तो फिर आप कितना चाहते हैं, खुलकर बताइए। 2 मिलियन युआन। क्या तुम्हें आजकल कैश की कमी है क्या? और अगर है भी तो इतनी लालची होने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लाइंट सालाना लगभग 2000 युआन कमाती है। 2 मिलियन की जो कीमत है उतनी कीमत त्यानहंग मिस याओ याओ को देता है। उनकी नजरों में इनकी इतनी अहमियत है। पता नहीं ये सुनकर मुझे खुश होना चाहिए या नाराज। किंशी, इतनी बड़ी कंपनी आखिर एक स्टाफ मेंबर को जाने क्यों नहीं दे रही है, मुझे बताओ। और इसके अलावा ये वही है जिसने कंपनी की रेप्यूटेशन को बनाए रखा है। ये सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं सहमत हूँ। तो फिर हम एक साफ सुथरे सोल्यूशन पर आते हैं। जैसे ही मिस याओ याओ हर्जाना भरेंगी वो यहाँ से जा सकती हैं और अपने लिए एक नई नौकरी ढूंढ सकती हैं। आखिर तुम्हें इस वक्त क्या ही चाहिए? क्या हम एक दूसरे का समय बचाने के लिए थोड़ी ईमानदारी दिखा सकते हैं? तो मैं त्यानहंग की ओर से बता रही हूँ ना। त्यानहंग चाहते हैं कि उन्हें 2 मिलियन युआन का हर्जाना दिया जाए। मिस्किन, इन ज़िक्यान ने आपको आखिर खुश कैसे किया है? क्या आप जानती हैं कि वो किस तरह का इंसान है? आपको पता भी है कि आप एक विलेन की साइड ले रही हो? अब मुझे ये लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मिस ली, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मैंने इस बात पर त्यानहंग को गौर करने को कहा कि 2 मिलियन युआन बहुत बड़ी रकम होती है। फिर मैंने दूसरे सोल्यूशन के बारे में बात की। और वो है क्या? हाँ, हालांकि इसे सुनने के बाद मुझे लगता है कि आप शायद 2 मिलियन युआन देना पसंद करेंगी। याओ याओ को एक वादा करना होगा कि वो इस पोजीशन पर ऐसी इंडस्ट्री में अगले 10 साल तक काम नहीं करेगी और 2.5 लाख युआन ट्रेनिंग फी वापस करके वो जा सकती है। आपका मतलब है याओ याओ 10 साल तक होटल इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती? सिर्फ होटल इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि पूरे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। क्या तुम्हारी बीवी थोड़ी पागल है? मुझे नहीं लगता। अगर नहीं है तो वो पागलों जैसी बात क्यों कर रही है? ये तुम्हारे काम से रिलेटेड है तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। हालांकि जितना मुझे पता है, क्या एक वकील अपने क्लाइंट के फायदे के लिए लड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। तुम दोनों काफी अच्छे वकील हो, इसीलिए मुझे विश्वास है कि तुम्हारा कोई भी फैसला ये पक्का करता है कि तुम्हारा कोई भी काम एकदम परफेक्ट होगा। यांग हुआ, मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया। कोई इतना अच्छा कैसे बन सकता है? हाँ, एक वकील होने के नाते मेरा काम अपने क्लाइंट के लिए लड़ना है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इक्वालिटी के अलावा हमारे काम में इंसाफ भी शामिल है? तुम ये जानते हो ना? त्यानहंग अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करता है अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, और ये तो सरासर नाइंसाफी है। सच में,
किंशी ने ही मुझे ये केस लेने के लिए कहा था। और जितना मैं किंशी को जानती हूँ, वो याओ याओ पर तरस खाकर उसकी मदद करेगी। और अब देखो, तियानहांग की वकील के रूप में अब वो एक ऐसी डिमांड कर रही है जो पूरी तरह से लीगल सिस्टम्स और स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जा रही है। अब ये बस एक पर्सनल झगड़ा है, ये इस तरह से नहीं चल सकता। मैं उसे ऐसी वकील बनते नहीं देख सकती जिसके पास खुद के असूल ना हो। मिस ली, आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए किंशी को मनाऊं, है ना? मुझे आप जैसे स्मार्ट लोगों से बात करने में मजा आता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। और सच ये है कि एक तुम ही हो जो किंशी को बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकते हो। आपने मुझे इम्पोर्टेंट बना दिया। बिल्कुल नहीं। देखो, याओ याओ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है और किंशी तुम्हारी बीवी है, और दोनों को तुमसे बहुत गहरा प्यार है। हालांकि तुम दोनों का शादी करने का कारण कुछ और ही था, लेकिन किंशी अब तुमसे सच में प्यार कर बैठी है, और ये केस आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाना चाहिए। वकील होने के नाते किंशी का व्यू इस केस में जरूरी है। लेकिन क्या किंशी का एटीट्यूड इसीलिए तो नहीं बदला कि वो तुम्हारे और याओ याओ के रिश्ते के बारे में जान गई? क्या मतलब है आपका? आसान ही तो है, मैं भी तो एक औरत हूँ। अगर मुझे ये पता चला कि मेरे पति के दिल में अभी भी अपनी एक्स के लिए फीलिंग्स है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मैं परेशान रही तो ये मेरे हार्मोन्स पर बुरा असर डालेगा, और हार्मोन्स मेरे फैसले पर भी असर करेगा। मैं ये नहीं पूछा था। मैंने पूछा था कि आपने कहा कि किंशी को मेरे लिए सच्चा प्यार है। ये बिल्कुल सच ही तो है। क्या शादी का नाटक करते तुम दोनों को प्यार नहीं हुआ? उसने आपसे ऐसा कहा? ये वो कभी भी मानेगी नहीं। लेकिन क्या ये सच में मायने भी रखता है? बोलो। देखो वो कितनी खुश थी, वो सच में बहुत खुश लगती थी। कोई भी ये नहीं मानेगा कि वो एक तरफा प्यार था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि चंग ह्यूई ने उससे क्या ऐसा दिया कि वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। यांग हुआ, तुम्हें अब मेरी मदद करनी ही होगी। अगर मैं ये केस हार गई तो किंशी भी ये केस नहीं जीतेगी, और उसे अपने करियर में सबसे बड़ा पछतावा होगा। और इसके अलावा इस सबसे एक और विक्टिम भी होगा, याओ याओ। तुम नहीं चाहोगे कि उनमें से किसी को भी तकलीफ हो, है ना? ये सच है ना? मिस ली, दरअसल मुझे बताओ, आखिर तुम्हें इस वक्त क्या ही चाहिए? मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। सनी, आईडी प्लीज। हाँ जरूर, ये लीजिए। थैंक यू। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जल्दी से गले लग जाओ। मम्मा लव्स यू। मेरा बेटा टायर्ड हो गया है। क्या तुम ठीक हो? इट्स ओके। ये आप रख सकते हैं। थैंक यू। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझसे हिंदी में बात करोगे। हाँ ठीक है मामा। क्या बात है, चलो। क्या हुआ? मम्मा, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आपको मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ छोटे बच्चे मम्मी का हाथ पकड़ते हैं। तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहते? मम्मी एक लड़की है, और एक लड़की बच्ची तो बन ही सकती है। क्यों, सही कहा ना? ठीक है। चलो, मैं तुम्हारा बैग उठा लेती हूँ। तो मम्मा को देखकर खुश हो? मैडम टैंग, मिस्टर ताऊ, क्या कर सकती हूँ आपके लिए? हाँ, मैडम टैंग, मैं इसे तुरंत भेज देता हूँ। ओके। मैडम टैंग, मुझे पहले मैसेज का जवाब देने दो। बताओ क्या था? क्या हमने तियानहांग के केस किंशी को सौंप दिया है? हाँ। किंशी एक असिस्टेंट वकील है। ये यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। अगर वो इस केस को अकेले हैंडल कर रही है तो ये गलत है ना? इसकी चिंता तुम मत करो, यहाँ के रूल्स मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। इसके अलावा किंशी का टाइटल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है।
अगर टियानयांग ग्रुप को ये पता चल गया कि इतने बड़े केस की जिम्मेदारी एक असिस्टेंट वकील को दी गई है, तो मुझे डर है कि अगर यहाँ के लोग अपना मुंह बंद रखेंगे, उन्हें किंशी का स्टेटस पता नहीं चलेगा। इसके अलावा तियांग हैंग के टेक ओवर के इंचार्ज वही थी। मैडम टैंग, मुझे अब भी लगता है कि टियानयांग जुनहुई, एक लॉ फर्म हमेशा अपने क्लाइंट्स की सेवा करती है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि क्लाइंट आज कंपनी ए के साथ है और कल कंपनी बी के साथ। हमारे काम का नेचर और प्रिंसिपल्स हम नहीं बदलेंगे। हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स की तुलना में हमारा काम बदलाव और परेशानी झेलता रहता है और हमारी काबिलियत को निखारता है। जो तकलीफ में होते हैं वही हमारे पास आते हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जुनहुई, तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मैं समझती हूँ, शादी के पहले करने के कई काम होते हैं। अपने आप को कंपनी के कामों में इतना मत उलझाओ। एक औरत के लिए उसके जीवन का सबसे जरूरी और खुशी का समय उसकी शादी होती है। तुम्हें अपना समय और प्रायोरिटी अच्छे से मैनेज करनी होगी। कुछ चीजों को सुधारा जा सकता है और कुछ चीजें ऐसे ही चली जाती हैं और गड़बड़ हो जाएगी अगर तुमने उन्हें मिस कर दिया तो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जी बिल्कुल मैडम टैंग, मुझे थोड़ा काम है। ये लो तुम्हारा फेवरेट क्रैनबेरी जूस, जल्दी पी लो। पुदीने का पौधा प्यार का साक्षी होता है। मिस्किन कहाँ है? वो कुछ काम से बाहर गई हैं। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मुझे फोन करना जब भी तुम्हें टाइम मिले, तुमसे कुछ बात करनी है। जब मैं तियांग हैंग आई थी, अगर मुझे कोई परेशानी होती थी तो याओ याओ बिना सोचे मेरी मदद करती थी। वो एक बहुत अच्छी इंसान है और वो हमेशा हम सबके साथ बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहती है। तो किंची ने क्या कहा? क्या वो येनजी कैंग से बात करेगी? मैंने अभी तक किंशी से इस बारे में बात नहीं की। क्या अभी तक नहीं किया? लेकिन तुमने मुझे फोन पर कहा कि तुम्हारे पास एक नया आइडिया है। मुझे पता है, मैं अपना आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये आपका ज्यादा समय नहीं लेगा, बस 10 मिनट। ठीक है। मैंने आपके केस को ब्रीफली एनालाइज किया है। बेसिकली आपकी क्लाइंट जल्दी से जल्दी रिजाइन करना चाहती है, लेकिन टियान हंग उसे जाने नहीं दे रहा है। तो आप उस लेबर को डिस्प्यूट के बहाने सेटल करना चाहती हैं। तो ऐसे में आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट लॉ को और आर्बिट्रेशन लॉ को लागू करेंगी। हाँ, तुम सब जानते हो। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी रिसर्च अच्छे से की है। इसे एक पजल की तरह सोचो कि इसे कैसे सॉल्व करना है।
सॉल्व? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या ये वाकई में एक लेबर डिस्प्यूट है? मिस याओ, ये एक लेबर डिस्प्यूट नहीं है। मिस ली, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर ये लेबर डिस्प्यूट नहीं है तो फिर ये क्या है? ये तो एक पर्सनल डिस्प्यूट है जो लेबर डिस्प्यूट जैसे दिख रहा है। इस प्रॉब्लम की जड़ कहीं से तो आई है और ये पूरे खेल के मेन खिलाड़ी यिन जी कैंग है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी उनसे आखिर प्रॉब्लम क्या है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उन्हें कन्विंस कर सकती हो? दरअसल टेक्निकली यिन ज़ेंकियांग मेरे लिए एक गुरु जैसा है। उस वक्त मैंने रिजाइन करके शादी कर ली थी और बेटा भी हो गया और फिर मेरा तलाक हो गया। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए। उसने मुझे नौकरी दी। पहले तो मैं ये बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मिस्टर यिन ने मुझे बहुत एनकरेज किया, मुझे विदेश भेजा ट्रेनिंग के लिए। सच कहूँ तो उनके मदद के बिना मैं ये सब अकेले नहीं कर पाती। मिस्टर यिन, मैंने याओ याओ की करियर हिस्ट्री को देखा है। पता चला कि आपने याओ याओ को नौकरी दी और इस नाते आप उसके सुपीरियर बने। त्यानहंग ने भी उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए कई बार उनकी तारीफ की, पर वो त्यानहंग से नाराज है और वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहती हैं। क्या मैं जान सकती हूँ आप दोनों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा क्यों हुआ? आजकल की युवा पीढ़ी अपने आप को हमारी बॉस समझती है। हमारे समय में हमें हमारे काम का कोई फायदा या बोनस नहीं मिलता था। उसे लगता है मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, पर सच उसे भी पता है। वो जानता है मैं ये क्यों कर रही हूँ। मुझे बात करनी चाहिए। हेलो मिस याओ याओ, आपके लिए एक सवाल है। आपको लगभग 3 महीने लगे एक वेटर से क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव बनने में। 2 महीने क्लाइंट सर्विस डिपार्टमेंट में काम करने के बाद आपको अब्रॉड भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए। आपके लौटने के 6 महीने बाद आप क्लाइंट सर्विस डिपार्टमेंट की सीनियर मैनेजर बन गई। बहुत जल्दी तरक्की हो गई आपकी, लेकिन आप इसी मार्च में हेड ऑफ क्लाइंट सर्विस भी बन गई। उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको 3 साल लगे। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? किंशी, तुम उनके बारे में क्यों जानना चाहती हो? इस केस को सुलझाने के लिए हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट लॉ को यूज नहीं कर सकते। याओ याओ और मिस्टर यिन के बीच में झगड़ा है। अगर वो सुलझा नहीं तो मिस्टर यिन उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने मिस्टर यिन से इस प्रॉब्लम के बारे में पहले ही पूछा था। उनका कहना था कि मिस याओ याओ का प्रमोशन जरूरी नहीं था और ये भी कहा कि आपके पास एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आपको सब समझने के लिए वक्त की जरूरत थी। वो ऐसा ही कहेगा। असल में यिन ज़ेंकियांग हमेशा बिजनेस डिनर पर फीमेल वर्कर्स को ही लेकर जाता था। पहले तो मुझे लगा उसके साथ डिनर करना काम का एक हिस्सा है, फिर समझ में आया कि वो ये सब अपना पर्सनल मतलब के लिए कर रहा है। पीकर वो फीमेल वर्कर्स को परेशान करता था। मुझे ये सब बहुत घिनौना लगता है, इसीलिए मैंने उसके साथ डिनर पर जाने से मना कर दिया। पहले तो वो मुझे बहाना देता था, फिर धीरे धीरे इन सब चीजों से उसे बुरा लगने लग गया और वो चाहता था कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि त्यानहांग के साथ मेरा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरह चीजें धीरे धीरे इस स्थिति पे आ गई। मिस ली, क्या ये सब बातें आपको केस सुलझाने में मदद करेगी? इससे आपको कोई सुराग मिल सकता है। तुम रुको जरा। हेलो, क्या तुमने सब कुछ सुना? कोई सजेशन दे सकते हो? वेट कीजिए, मैं भी आता हूँ। मैंने उसे नहीं मारा। पर मेरे बेटे ने बोला है कि तुमने उसे मारा है और बच्चे झूठ नहीं बोलते। ये मेरी तरफ भाग कर आया और इसकी वजह से मेरा फोन टूट गया। तुमने अपना फोन खुद तोड़ा होगा और अभी मेरे बेटे पे इल्जाम डाल रहे हो। तुम्हारा फोन पहले से ही टूटा हुआ था। तुम ठीक हो ना बेटा? मम्मी आ गई है। उधर क्या देख रहे हो? मैं बता देती हूँ, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो उसका मेडिकल बिल तुम्हें देना होगा। अंकल ने इसे धक्का नहीं मारा। तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता है? हाँ आंटी, अभी अभी आपने बोला कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आपका बेटा झूठ नहीं बोलता है तो आपको क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? एकदम चुप।
ये तुम्हारा क्या लगता है? हाँ, अब समझी मैं। ये तुम्हारे पापा है ना? सच बताओ मुझे, ये तुम्हारे पापा है ना? कहाँ छुप रहे हो इनके पीछे? आप बच्चे से आराम से बात कीजिए। देखिए आंटी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर सीसीटीवी का फुटेज चेक कर सकती हैं। जरूर करूंगी, मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ। चलो, घटिया लोग कहीं के। चलो। मिस ली, आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू। मैं इस बारे में वाकई सोचूंगी और इसका कोई सोल्यूशन निकालूंगी। होपफुली। सनी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। सिक्योरिटी रूम में? पर तुम वहां पर क्या कर रहे हो? वहां से हिलना मत, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, कहीं मत जाना। सनी। मम्मा। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ, बाय बाय। तुम्हें टियांग हांग से इस मामले की तह तक जाने के लिए किसने कहा? मैं चेन ऑफ कस्टडी के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। टियांग हांग का अपना लीगल डिपार्टमेंट है और जो भी जानकारी चाहिए वो तुम्हें दे सकते हैं। किंशी, क्या तुम्हें लगता है कि हम अभी अभी मिले हैं? तुम खुद को होशियार समझती हो या फिर मुझे? मिस हुई, बाकी सब बातें एक तरफ, पर मिस्टर यिंगजी कियांग एक धोखेबाज आदमी है और हम एक टैलेंटेड लड़की का करियर बर्बाद करने में उसकी मदद कर रहे हैं। किंशी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे बेवकूफ मत बनाओ और ना ही मुझे चैलेंज करो। ये तुम्हें आखिरी मौका दिया है। शेंगन हुई में अपना एजेंडा दूर रखो। शेंगन हुई को सिर्फ एक अच्छे वकील की जरूरत है, पत्रकार की या संत की नहीं, और तुम्हारी अच्छाई की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। जल्दी डिसीजन लो। डार्लिंग, हे, तुम क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। तुम गिफ्ट लाई हो मेरे लिए? क्या आज हमारी एनिवर्सरी है? हमारी एनिवर्सरी नहीं है तो मेरा बर्थडे है, तुम्हारा बर्थडे भी नहीं है, तो तुम मेरे लिए गिफ्ट क्यों लेकर आई हो? देखो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। क्या है इसमें? ऑफ कोर्स, मुझे क्या है ये? 2 लाइन है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे कब हुआ? हमारा दूसरा हनीमून। मैं जीत गया। मैं यू डमी। चलो चलो क्या चलो, कर रहे हैं? और एक बार चेक करते हैं ना। मैंने ऑलरेडी कितनी बार टेस्ट कर लिया है। एक बार और कर लो ना तुम प्लीज। मेरे साथ आओ। अरे आ जाओ। मैंने अलग अलग ब्रांड्स पर अलग अलग समय पर चेक किया है। मैंने ये सब ट्राई किया। माय डियर, क्या मैं सचमुच बाप बनने वाला हूँ? क्या बात हो गई? क्या मैं सचमुच बाप बनने वाला हूँ? तुम आखिर रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए? नहीं। तो फिर रोना बंद करो ना। मुझे नहीं पता कि बाप कैसे बनते हैं, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि माँ कैसे बनते हैं। मैं सीख लूंगा। क्या मैं सीख पाऊंगी? अगर मेरे जैसा बेवकूफ सीख सकता है तो तुम तो सीख ही सकती हो ना मैम। ऐसा मत करो। तुम मुझे डरा रहे हो। मुझे भी डर लग रहा है। सनी, खेलना बंद करो। सॉरी,
मेरा बेटा वेजिटेरियन है, तो आपको भी शायद। कोई बात नहीं, वेजिटेबल्स खाना अच्छा है, ये सेहत के लिए फायदेमंद है। मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ। क्या मैं आप लोगों का ऑर्डर ले सकती हूँ? ये है हमारी आज की मेन्यू, ये देखिए। थैंक यू। नंबर 1 फॉर मी। मुझे नंबर 4 चाहिए। इनमें से तुम कुछ भी चुन लो। मुझे नंबर 2 का मेन चाहिए और नंबर 3 का साइड। क्या आप इसे कंबाइन कर सकती हैं? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता। फिर 3 नंबर वाला। ठीक है, नंबर 3। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया डियर। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम क्यों डर रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? लेजर देख रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? मैं सोच रहा था कि इस घर को मेरी जरूरत है, क्योंकि माँ बूढ़ी हो रही है, तुम प्रेग्नेंट हो, किसी कंपनी की जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। हालांकि मैं तुम्हारी तरह काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करूंगा। कंपनी का बिलिंग पीरियड नजदीक आ रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये अकाउंट को मैं चेक तो कर सकता हूँ ना, और उसका जो भी फाइन है वो मैं भर सकता हूँ। इसीलिए क्या तुम्हें समझ में आता है? तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो ना। ये तुम भूल रही हो कि मैं होटल में ही पला पड़ा हूँ, इसलिए मैंने जब से चलना सीखा तब से मेरी माँ के साथ में पेमेंट कलेक्ट करने के लिए जाता था। और ये मैं कैसे नहीं समझूंगा? और अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो? अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मेरे पास तुम तो हो ना, इसलिए यही बात तो मैं सुनना चाहती थी। वैसे मैं मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आओ ना प्लीज। क्या आओ आओ? सीधा सीधा बोलो ना। अब तो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। हाँ, मेरे साथ चलो प्लीज। अब मेरे अंदर एक बेबी है। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आइए, बैठो टेबल पे बैठो। धीरे। मुझे दिखाओ, क्या बात है? यहाँ पे कोई मिस्टेक है? ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है? यहाँ कोई गलती है क्या? तुमने मैसेज का जवाब नहीं दिया। लोग बदल सकते हैं। लोग बदल सकते हैं, पर उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता। याओ, मुझे माफ करना। मैंने यांग हुआ को इसमें शामिल किया ताकि वो किंची को मना सके। सनी, लो तुम म्यूजिक सुनो। इसे लगा लो दिस साइड। क्या कोइंसिडेंस है? मस्किन तो तुम्हारी वाइफ है ना? क्या तुम्हारे केस के बारे में तुम्हें मेरी राय सुननी है? हाँ जरूर, बताओ। दरअसल मैंने कानून की पढ़ाई इसी तरह के मामलों के लिए पढ़ी है। अगर तुम कानून का रास्ता चुनती हो तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम हार जाओगी। इस मुआवजे और समय में तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। अब यहाँ प्रॉब्लम इन है तो फिर हम डील भी उसी से ही करते हैं, जिससे ये केस जीतने में तुम्हें आसानी हो। और वो कैसे? इसके 2 तरीके हैं। पहला, उसकी मांगे पूरी करो और दूसरा, उसे निकाल के बाहर करो। मुझे लगता है दूसरा सही होगा, और इसके भी 2 फायदे हैं। पहला, तुम्हारा रेजिग्नेशन कोई और तय नहीं करेगा। दूसरा, तुम टियान हांग को उसके लिए छोड़ना चाहती हो, ना कि टियान हांग के लिए। और अगर तुम्हें बॉस अच्छा मिला तो तुम टियान हांग को कभी नहीं छोड़ोगी। तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम उसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा था,
कि इंसान का स्वभाव नहीं बदलता है। वो स्वभाव से मिसोगानिस्टिक और शोवनिस्ट हैं। अपनी पावर बनाए रखने के लिए और अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर वो दूसरे लोगों से गलत संबंध बनाएगा। उन पर नजर रखने वाला कोई भी नहीं है। आपको लगता है वो कभी रुकेगा? ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। हम इस एरिया में और सबूत जुटा सकते हैं। ये तो हिडोंगना के केस जैसा ही है। जानबूझ के सबूत छुपाने से तुम ये केस हार जाओगी। मैं ढूंढती रहूंगी। उसके पास्ट से हमें कुछ पता चल सकता है। अब तो बहुत सारे राज खुलने बाकी है। हाँ, मैंने उस चीज की छानबीन की है। मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ कि किसने अपनी मर्जी से किया और किससे जबरदस्ती करवाया गया। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए, अगर तुम उनके पास चली भी गई वो सामने नहीं आएंगे। बहुत साल मैंने उसके खिलाफ लड़ाई की है। जो मुझे सपोर्ट करते थे वो भी सब एक एक करके पीछे हट गए। अब बस मैं ही बची हूँ और अब मैं बहुत थक गई हूँ। अब बस बहुत हो गया। मैं सनी के साथ रहना चाहती हूँ। ये लड़ाई मैं और नहीं लड़ सकती हूँ। क्या तुमने कभी इस जगह को छोड़ने के बारे में सोचा है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये जगह तुम्हारे लिए है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे जाना होता तो मैं अब तक जा चुकी होती। मैंने यहाँ इतनी मेहनत की है और अब मैं अगर चली गई तो मेरी 2 साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। मैंने अभी तक अपना लक्ष्य नहीं पाया है, तो अभी मेरे जाने का टाइम नहीं हुआ। मुझे पता है, मैडम टैंग ने तुम्हें टियांगयांग के लेबर डिस्प्यूट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। वो केस मुझे दे दो, तुम इसे फॉलो अप मत करो। ताओजुन हुई, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है? थोड़ा उधार में दे दो ना। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम मिस्टर यिन को बचाने के लिए अपने प्रिंसिपल्स को भी छोड़ने के लिए तैयार हो? मैं एक लॉयर हूँ और मेरे भी अपने एथिक्स हैं। मुझे याद है हमारे यूनिवर्सिटी के लेक्चरर ने एक बार कहा था कि जब वकील सीरियसली अपने एथिक्स की बात करता है तो वो सच में एक बात को छुपा रहा होता है, कि वो पहले से ही पैसे और इस खेल में किसी और का मोहरा बन चुका होता है। और मुझे लगता है कि ये कहीं हद तक सही भी है।
Ta